वेल अभी जो इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे वो है कॉनिक सेक्शन का दूसरा टॉपिक, दैट इज़ पैराबोला। तो फर्स्ट थिंग पैराबोला का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पैराबोला के बारे में क्या बोला है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। तो पैराबोला जैसे कि सर्कल क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो वैसे पैराबोला क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो यहाँ पर भी पैराबोला भी एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ही है दैट आर इक्वी डिस्टेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। मतलब एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा एक फिक्स पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस होगा। मतलब फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर डी हुआ तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस भी डी होगा। तो एक पैराबोला क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स पॉइंट। अब ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं फोकस। जो फिक्स पॉइंट उसको फोकस कहते हैं, और जो फिक्स लाइन है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट्रिक्स और होता है फोकस। तो ये है डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। तो अब आते हैं ग्राफ ऑफ पैराबोला पे। जैसे सर्कल का ग्राफ बनाया था वैसे ही ग्राफ करेंगे पैराबोला का। तो यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्ट्रिक्स बनाया हुआ है, तो ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो बेसिकली पैराबोला क्या बोला मैंने, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, मतलब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन है ना, फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर मैं एक फिक्स पॉइंट लेता हूँ। तो एफ एक फिक्स पॉइंट लिया, उसका कोऑर्डिनेट हो गया a,0, ठीक है। और जो पॉइंट होगा जहाँ से ये पैराबोला बनता है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, एक सेकेंड, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो क्या बोला, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस। तो उसका मतलब बहुत सारा मुझे ऐसा ऐसा पॉइंट्स मिलेंगे, तो जो क्या होगा, जो फोकस से जिसका डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगा। सो डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस विल बी सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो यही ऐसे करके कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनता है। तो जनरली पैराबोला कुछ ऐसे टाइप का दिखते हैं, तो ऐसे डॉटेड फॉर्म में दिखते हैं। तो मैं एक्चुअल अभी डायग्राम ड्रॉ करना हो, तो अगर मैं इस डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करता हूँ, तो एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ पैराबोला एक्चुअली में कैसे दिखता है। तो अगर मैं उस डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक पैराबोला मिलता है ऐसे टाइप का, ठीक है, जिसका वर्टेक्स होता है 0,0। तो वर्टेक्स ओरिजिन पे है 0,0 और फोकस है a,0। अब बात है, जैसे कि मैंने बोला, ये अगर पैराबोला है तो इसका हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होगा फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से। तो उसका मतलब इसका लेंथ कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस थिंग। तो ये अगर मैं ओरिजिन को पकड़ूँ, वो भी तो मेरा जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ओरिजिन मतलब ओ एफ जो है वो है ए, ये तो ए है। अगर ये ए है तो ये वाला लेंथ भी ए होगा, सेम टू सेम। तो अगर वो लेंथ ए निकला तो उसका मतलब मैं इजीली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, वो है -a,0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -a,0। तो जैसे ही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया -a,0, तो मुझे पता है ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये क्या है, एक लाइन है, एक फिक्स लाइन है, और ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि इस लाइन में मैं अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं वहां पर एक्स का वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू, तो एक पॉइंट में देख रहा हूं, तो एक्स का वैल्यू अगर फिक्स रहेगा तो मैं देख रहा हूं कि एक पॉइंट जो मुझे यहां पर मिला है, एक पॉइंट जो मुझे हमें मिला है यहाँ पर -a,0, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो है -a। अब अगर इस लाइन में मैं बहुत सारा ऐसे करके पॉइंट लेते जाऊँ तो हर एक पॉइंट का मैं x अगर कोऑर्डिनेट देखूंगा वो लगभग सेम ही आएगा। लगभग क्या, वो एक्चुअल में सेम ही आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होते जाएगा डिपेंडिंग ऑन मैं ऊपर ले रहा हूँ या नीचे ले रहा हूँ, लेकिन मेरा x का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो इसीलिए जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा वो होगा x = -a। ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का मेरा इक्वेशन। तो मुझे फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, और ये है मेरा पैराबोला का ग्राफ। तो ऐसे मैं पैराबोला का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है।
अब आता है इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो हम लोग ने सर्कल का भी इक्वेशन निकाला था, तो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला का इक्वेशन निकालेंगे। अब पैराबोला का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है, जैसे कि मैंने सर्कल के टाइम पे बोला था सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो वैसे ही पैराबोला को भी हम लोग सोच सकते हैं पैराबोला इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो पैराबोला पे हम लोग तो क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जनरल पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक जनरल पॉइंट लिया तो पैराबोला का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। वो क्या बोलता है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, distance of a point from the fixed point, that is the focus, is same as the distance of that point from the fixed line, that is the directrix। तो उसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस और फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस में इक्वेट कर दूंगा, तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं अभी क्या करता हूं, ये वाला पहले डिस्टेंस निकालता हूं, सॉरी ये वाला डिस्टेंस निकालता हूं। तो ये बेसिकली क्या है, ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर। तो मुझे डिस्टेंस ऑफ द जनरल पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट दैट इज फोकस मुझे मिल गया। तो वो जो डिस्टेंस है वो मिला x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस मिल गया। अब मुझे जानना है कि अब डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना है। तो अब अगर मैं ठीक से नोट करूंगा, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले कि इन अ डायरेक्ट्रिक्स फॉर एवरी सिंगल पॉइंट इन अ डायरेक्ट्रिक्स द एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। तो उसका मतलब इस पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट ये तो माइनस ही रहेगा। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर ठीक से नोट करोगे इसका ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, इसका जो हाइट है और इसका हाइट एकदम मैचिंग कर रहा है, ये तो सेम टू सेम ही हाइट का है। तो उसका मतलब इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, तो y कोऑर्डिनेट ही हाइट के बारे में बोलता है, x कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लेंथ के बारे में बोलता है, y कोऑर्डिनेट हाइट के बारे में बोलता है, वर्टिकल लेंथ के बारे में बोलता है। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा तो सेम टू सेम इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी वही होगा। तो उसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा वाई, ठीक है। तो मेरा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए कॉमा वाई। तो अभी मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो x कॉमा वाई से माइनस ए कॉमा वाई तक डिस्टेंस, फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ x माइनस और माइनस ए, तो बन जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये बन गया x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। अब होल स्क्वायर y माइनस वाई होल स्क्वायर वो तो जीरो हो गया, तो रूट ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर वो तो एक्स प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रूट और रूट मैं रूट और रूट कैंसिल कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये आया। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, तो एक साइड में मैं y रखता हूं, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये है मेरा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये है मेरा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो मैंने पैराबोला बनाया है, ये पैराबोला में जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो है एक्स एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब जिस एक्सिस के अलोंग काटने से पैराबोला इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, मतलब ऊपर भी जितना नीचे भी उतना ही है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला यहां पर क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका जो एक्सिस होगा वो होगा एक्स एक्सिस। अब ये एक्सिस पता कैसे चलेगा, तो बात है पैराबोला का सिर्फ एक इक्वेशन नहीं होता है, एक इक्वेशन नहीं हो सकता, देयर कैन बी 4 इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अब यहां पर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay भी हो सकता है। तो ये 4 अलग अलग तरीके के फॉर्मूला हो सकता है। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला का कैसा ग्राफ होगा, तो इसको पता करने के लिए ये देखना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको ही पकड़ते हैं।
तो इक्वेशन से मैं ग्राफ तक जाऊंगा, वो कैसे? तो यहां पर एक चीज नोट करना है, मैं 4a को ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ देखूंगा x और y स्क्वायर को। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि x जो है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, उसका मतलब x किसी का स्क्वायर है। अब अगर कोई भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या कभी वो नेगेटिव होगा? नहीं होगा। उसका मतलब अगर x वाई स्क्वायर है, मतलब x अगर किसी का स्क्वायर है, उसका मतलब x का भी नेगेटिव नहीं होगा, तो x हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर x हमेशा पॉजिटिव होगा तो मेरा 4 क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में x हमेशा पॉजिटिव होता है? वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए मेरा जो ग्राफ है वो हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब मेरा इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ऐसा होगा। अब आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मतलब x हमेशा पॉजिटिव, x किसी का स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन है, तो उसका मतलब x हमेशा नेगेटिव है। तो हमेशा नेगेटिव कहाँ होता है? x सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके लिए इसीलिए ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा फॉर दैट वन, वो उसका मतलब हमेशा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का ग्राफ। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला सेम रहेगा, एक्स एक्सिस ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के केस में। तो यहां पर क्या है? y ऑलवेज पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे, और y हमेशा कहां पॉजिटिव होता है? वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में मेरा जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब आते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, मतलब ये हमेशा नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, y हमेशा कहाँ नेगेटिव होता है? लोअर साइड में होता है, तो ये नीचे हो जाएगा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये होगा ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। आई होप ग्राफ क्लियर हुआ कि 4 अलग अलग ग्राफ, 4 अलग अलग क्वेश्चंस के लिए 4 अलग अलग ग्राफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा से दिया हुआ हूँ। तो ये रेड वाला जो है, दिस रेड वन सिग्निफाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव है। ये ऑरेंज, द ऑरेंज वन सिग्निफाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x बिकॉज x हमेशा नेगेटिव है। द पर्पल वन ये सिग्निफाई करता है y हमेशा पॉजिटिव है। तो y कब पॉजिटिव होगा? हमेशा जब x का ऊपर में स्क्वायर होगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और ग्रीन वाला क्या है? यहाँ पर y नेगेटिव है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये है 4 अलग अलग डायग्राम फॉर 4 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, अब आते हैं लैटिस रेक्टम। एक लास्ट पोर्शन है इस टॉपिक का, लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम एक्चुअली होता क्या है? तो इसका डेफिनेशन पहले पढ़ना चाहिए। लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये एक्सिस था पैराबोला का, ये एक्सिस है। लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। तो उसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है और फोकस से परपेंडिकुलर है, फोकस से पास कर रहा है, मतलब मेरा जो लैटिस रेक्टम है वो कुछ ऐसा होगा। दिस विल बी माई लैटिस रेक्टम। तो ये है मेरा लैटिस रेक्टम और एंड कर रहा है कहाँ पर? पैराबोला पे एंड कर रहा है। तो सपोज मैं इसको लिख देता हूँ ए बी लिख देता हूँ। ठीक है, ये लेंथ को मैंने लिए ए बी। तो ए बी लाइन सेगमेंट लैटिस रेक्टम है। तो मुझे भी ए बी का लेंथ निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट थिंग, तो एक काम करते हैं, ये जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग ले लेते हैं ए कॉमा वाई। एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, एफ जैसा ही होगा क्योंकि एफ से पास कर रहा है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो वाई, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है। तो एक बात है, मुझे ये पता है ये जो डिस्टेंस ए एफ है फोकस से ए पॉइंट तक विल बी सेम एज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ए फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। सपोज यहां पर ये पॉइंट में सी ले लिया। ठीक है, अब इस सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस सी का कोऑर्डिनेट होगा इसका सेम, यहां पर जो दिख रहा है माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए। एक्स कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स है। लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट होगा
वो हो जाएगा -a, y। तो उसका मतलब AF जो है विल बी इक्वल टू AC बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। AF इक्वल टू AC होगा। तो AC का लेंथ कितना है? तो अगर मैं AC का लेंथ निकालूंगा तो AF का लेंथ निकल जाएगा। तो AC का लेंथ कितना है ये जानना है मुझे। तो एक चीज नोट करो, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये तो सेम होगा। तो ये लेंथ हमारा A है, फोकस से ओरिजिन का डिस्टेंस ये A, एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो A। तो उसका मतलब मेरा जो AC है दैट विल बी नथिंग बट ट्वाइस ऑफ A। तो AF इजिकल टू ट्वाइस ऑफ A, देयरफॉर AB जो है वो डबल ऑफ AF है। तो उसका मतलब ये हो जाएगा 4A, मतलब 2 इंटू 2A दैट इज 4A। तो उसका मतलब मेरा जो लैटिस रेक्टम का लेंथ है वो है 4A। ठीक है, दैट्स इट।